राव खालिद साहब, इस पर भी अगर आप कमेंट करना चाहें मौलाना साहब के ऊपर तो वो भी कीजिएगा, क्या सरप्राइज़ दे सकते हैं वो। लेकिन साथ ही ये कि पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है, ये कब्ज़े की जंग और अलीमा ख़ान और बुशरा बीबी और ऑडियोज़ आती हैं और मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स आते हैं ये, और साथ ही फिर अंदरूनी इख्तलाफात के लिए कमेटी भी बन गई है, तो ये घरेलू जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं ये भी ख़त्म हो पाएंगे उस कमेटी में? पहले तो मौलाना साहब की बात कर लेते हैं जी। उन्होंने कुछ 2 हफ्ते पहले ही कहा था पीटीआई से, हालांकि मुज़ाकरात भी चल रहे थे, लेटली भी हुए, कि हम किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे, हमारा तजर्बा ठीक नहीं रहा। क्योंकि PDM 1 में जो उन्होंने सारा कुछ किया, जो कोशिशें की, जो धरने दिए, जो एहतजाज किए, उसके नताइज तो निकले, लेकिन वो सारे सियासी नताइज थे और वो मियाँ साहब को उन्होंने फेवर किया, नून को फेवर किया, पीपल्स पार्टी को फेवर किया। मैं ये नहीं कहता कि कोई ये गैर मुनफरद पक्ष काम था मौलाना साहब के लिए, लेकिन उनको कुछ सियासी फ़ायदा जो वो तवक्को कर रहे थे वो नहीं हुआ, क्योंकि वो समझ रहे थे कि जब दोबारा हम आएंगे तो मैं सदारती उम्मीदवार हूँगा। अब मुझे पता नहीं उनको कोई कहा गया था या नहीं कहा गया था, लेकिन वो अपने तय सदारती उम्मीदवार वो बिल्कुल थे। जो जरदारी साहब की मुलाकात है बुनियादी तौर पे वो अभी सरेदस्त मुझे ये लगता है कि वो उनको ज़रा न्यूट्रलाइज करने के लिए है। दूसरा उसका एस्पेक्ट ये हो सकता है पॉसिबली कि कुछ जो सियासी तब्दीलियाँ पॉसिबल हैं या हो सकती हैं या कोई ऐसी चीज़ होती है तो वो भी एक मौजूए बहस, मौजूए सुखन बल्कि हो सकता है उनकी गुफ्तगू में, और उसमें बिलावल की कैंडिडेसी एज प्राइम मिनिस्टर भी एक यानी पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो सकता है। अच्छा। उस सिलसिला में। लेकिन फ़िलहाल तो मुझे यही लगता है कि वो बहुत समझदार शख्स हैं, उनको पता है हुकूमती मामला चल नहीं पा रहे, मईशत चल नहीं पा रही, संभल नहीं रही चीज़ें इनसे, और इस हुकूमत के सर पे गैर यकीनी की तलवार लटक रही है। अच्छा। ओवरऑल तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात होती है, लेकिन हुकूमत के सर पे जो गैर यकीनी की तलवार लटक रही है उसमें वो इतने समझदार हैं कि वो छलांग नहीं लगाएंगे कभी भी। वो बड़ा सोच समझ के फैसला करेंगे, और उन्होंने जो टाइम लिया है, नजम साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, वो यही वो जो कहते हैं टू टेस्ट द वाटर्स, कि जो उन्होंने मुतालबा दिए होंगे, जो बात की होगी, जो यकीन दहानियाँ वो चाहते होंगे, वो जब हो जाएंगी तो उसके बाद वो अपना फैसला करेंगे। अभी वो फौरी तौर पर उनका कोई किसी वक्ती फ़ायदे के लिए वो मैदान में नहीं उतरेंगे। अगर उनको कहा जाए 2 वजारतें ले लें, ये कर देंगे, और गवर्नर हम पीपल्स पार्टी वाले गवर्नर KP का वापस कर लेंगे, आपका गवर्नर वहाँ लग जाएगा, या सेनेट में आपको KP की नशिस्तों के लिए सपोर्ट कर देंगे, वो तो PTI भी उनको ऑफर कर चुकी है। क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर खालिद साहब, बार्गेनिंग चिप क्या हो सकती है इन फेवर ऑफ फजलुर रहमान साहब? बार्गेनिंग बुनियादी तौर पे तो बड़ी तफसील से नजम साहब ने कहा, मैंने भी थोड़ा सा अर्ज किया। वो यकीन ये चाहते हैं कि ये जो हुकूमत ये है या कोई सेटअप अगर कोई विद इन चेंज आती है तो उसकी गारंटी क्या है कि वो कब तक कायम रहेगा, और उसमें मौलाना साहब का जो रोल मुतय्यन किया जा रहा है क्या वो उसी तरह से ही होगा या उसमें भी वक्तन फवक्तन तब्दीलियाँ होती रहेंगी। लेकिन एक उसमें बड़ी इनकरेजिंग बात थी, मेरी अपनी इतला थी, शहबाज शरीफ साहब ने जब 1-2 मीटिंग्स उनसे की तो उन्होंने उनको कन्वे किया कि आपके कुछ यानी कह ले कि कुछ ख्यालात की वजह से, जिसमें मौलाना साहब ये समझते थे कि क्योंकि उन्होंने PDM 1 चलाई है, हुकूमत चेंज की है, तो उनके बगैर मामला चल नहीं सकते हुकूमत के। तो उस वजह से कुछ हल्के ऐसे जो पावरफुल हल्के हैं वो समझते थे कि मौलाना साहब को अपनी जगह पे रखा जाए ताकि उनको पता चले कि उनके बगैर भी मामला चल सकते हैं। तो उसलिए गवर्नमेंट में शिरकत की उनको दावत नहीं दी जा रही शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी। लेकिन कल एक और मुक्तदरा के ताकतवर नुमाइंदे आसद जरदारी साहब के साथ थे, तो उससे लग ये रहा है कि उधर भी बर्फ़ पिघली है मौलाना साहब के हवाले से, इसलिए वो मैसेजिंग के लिए वो भी साथ थे। तो मौलाना साहब के लिए कुछ बेहतर तो है उसमें। अब जरदारी साहब की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उनको चल के जाना पड़ा। इतने अरसे से बैठे थे, वो शहबाज शरीफ साहब भी मुज़ाकरात करते थे ना ज़्यादातर तो हुकूमत की तरफ से, या नवाज शरीफ साहब मिल लेते थे। जरदारी साहब को बहैसियत सदर चल के उनके पास जाना पड़ा, तो उसकी क्या उनकी कोई ऐसी मजबूरी थी। तो उसमें मुझे जो मैंने बिलावल की बात की उसमें मुझे ये लगता है कि जैसे
वो बिलावल के हवाले से भी शायद कोई उनके जहन में हो कि अगर कुछ चेंज विद इन पार्लियामेंट चेंज होती है अंडरस्टैंडिंग के साथ हुकूमती जमातों की, तो मौलाना साहब को उस सिलसिले में ऑन बोर्ड रखा जाए, लिया जाए। अब कर लेते हैं बात उसकी पीटीआई की, थोड़ी सी बात मैं कर देता हूँ। पीटीआई में जो डीजी ISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था 9 मई जो है उस पे अनकंडीशनल अपॉलॉजी करेंगे तो मामला किसी तरफ बढ़ सकते हैं। तो दैट वाज कह ले के एक विंडो ओपन की गई थी। अच्छा, मेरा ख्याल है उसकी कंसिडरेशन पीटीआई के अंदर भी हुई है काफ़ी सारी ओवर द मंथ्स ना। तो उसमें 2 ग्रुप डव एंड हॉक्स कह ले इस तरह से उसके अंदर मौजूद हैं, जिसमें इमरान खान साहब दोनों से मिलते हैं। वो जो डव हैं उनकी बात भी सुनते हैं और इंदिया देते हैं कि जी ठीक है कर लेते हैं, कुछ मामलात को सेटल करते हैं, इस हवाले से भी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर दूसरा ग्रुप मिलता है, उससे भी बात करके वो फिर करते हैं, फिर कोई बयान आ जाता है उनका, तो वो फिर ना वो गूम में चीज़ें चल रही हैं। तो उसमें बहुत से लोग जो हैं वो जो बाहर बैठे हैं वो अपना अपना जो है वो तमाशा लगाने की कोशिश करते हैं। उसमें हर बयान के ऊपर एक मुख्तलिफ बयान आता है, फिर उससे एक मुख्तलिफ बयान आता है, फिर वो तमाशा वो करने की कोशिश करते हैं। उसमें मसला ये हो रहा है कि जो चीज़ें सेटल हो जानी चाहिए थी अब तक मेरे हिसाब से, जो एक विंडो ओपन हुई थी उसके बाद वो सेटल हो जानी चाहिए थी, उनमें ताख़ीर होती चली जा रही है। ठीक है। और ये रियलाइजेशन जब तक इमरान खान साहब के पार्ट पे नहीं होगी कि वो एक बयानिए के साथ चले, कोई एक बयानिया अगर तो उन्होंने कन्फ्रंट करना है ऑल आउट आके तो वो उस पर चले जाएं, या उन्होंने उस विंडो को अवेल करना है उस अपॉर्चुनिटी को तो उस पर चले जाएं, तो फिर धीमा होना उसमें सूरत हाल बेहतर होगी। अगर ये इस तरह चलता रहेगा तो दोनों तरफ से फिर मामला इसी तरह रहेंगे कि ना वो यारब वो ना समझे या ना समझेंगे मेरी बात, वो जो कहते हैं कि दे उनको जुबान और या मुझको, वो मुझे पूरा उसका मसला याद नहीं, ठीक है। तो वो उस तरह से करके फिर मामला ठीक होंगे। तो ये कश्मकश जो है ना विद इन से ज्यादा वो है जो आप अपना इशू पॉलिटिकल डोमेन से लेके मुक्तदरा के साथ जो आपने सेटलमेंट करनी है, उसमें जो कश्मकश है वो उसमें फैसला नहीं कर पा रहे कि उन्होंने क्या करना है। तो इसलिए ये कश्मकश अभी जारी है, देखे कब तक सेटल डाउन होती है। बिल्कुल ठीक। देखिए अगर तो इनका करप्शन और इस बुनियाद पे अगर ये यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को बंद करने की बात कर रहे हैं तो फिर कौन सा महकमा है जो खुला रहना चाहिए, ये हमें सोचना पड़ेगा। क्या बाकी सारे महकमों में करप्शन भी ख़त्म हो गई है, बदनवानी ख़त्म हो गई है, मेरिट पे काम हो रहा है और बड़ा एफिशिएंटली सारे काम कर रहे हैं? उसमें सबसे पहले तो IPPs मेरे जहन में आते हैं कि वो जिस तरह से हमारे पे बोझ बने हुए हैं उससे बड़ा बोझ तो कोई नहीं इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर, और पूरी मईशत को उसने कह ले कि ऑक्टोपस की तरह जकड़ लिया है। तो फिर पहले तो उसकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए ना, ये तो बहुत छोटी सी एंटिटी है उस हवाले से। दूसरी बात यह है मुलाजमीन 60,000 हैं, 4,000 स्टोर है, 60,000 मुलाजमीन है, 53 साल से ये इदारा चल रहा है और बड़ा इफेक्टिवली चलता रहा है। उसमें अगर ख़राबी है उसको दूर किया जा सकता है, उसको एड्रेस किया जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर में ऐसे स्टोर्स चल रहे हैं, वहाँ पे तो कोई बदनवानी या घपला नहीं होता, क्योंकि अब आजकल के दौर में जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर ऐसे ऐसे आ गए हैं, आपको स्टॉक रखना, स्टॉक को कैलकुलेट करना, कितना आउट हुआ है, कितना इन हुआ है, कौन से डिजर्विंग लोग हैं, वो भी किया था इन्होंने। शनाख्ती कार्ड दिखा के आप जाके चीज़ें लेते थे, पहले कहते थे जी बाज़ार वाले उठा के ले जाते हैं। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, उसको उसके खराबियाँ कोई हैं उसको दूर करना और उसको सही तरीके से रन करना, और हो भी रहे हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। 60,000 मुलाजमीन से ज़्यादा जो 2.5-3 करोड़ लोग जो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, उनका मसला है। और आजकल जो सूरत हाल है महंगाई की और जिस तरह के यानी बिजली के बिल, गैस के बिल, लोगों पे जो मुआशी दबाव आया हुआ है, उसमें ये छोटा मोटा जो रिलीफ है, ये मैंने पहले भी कहा था इंटरनेट का जब हुआ था, पता नहीं क्या मसला है, कोई दिमागी कोई आर्जा होता है ये कि जहाँ गरीब आदमी को कोई फ़ायदा पहुँच रहा है, उसको बेहतरी हो रही है, उस प्रोजेक्ट का बेड़ा गर्क ज़रूर करना है, उसको ज़रूर आपने बंद करना है।
ताकि जो मजीद अच्छा, अब्रार खालिद साहब इस पे वो ये भी कह रहे हैं कि हम कैश रिलीफ देने जा रहे हैं, यानी बीच में से जो मुलाजमीन जो अफसरान हैं उनको हटा के हम कैश रिलीफ देंगे, लेकिन बात यही है ना कि वो उस कैश में करप्शन नहीं होगी, ये कैसे आप पॉसिबल बनाएंगे फिर? कैश रिलीफ का आपको पता है कितने लाख लोग निकले थे जब वो इमरान खान साहब के दौर में जब उनको किया गया था सारा BISP का जो किया गया था सारा, उसके अंदर कोई 12 लाख से ज्यादा मेरे ख्याल है नॉन डिजर्विंग थे, और वो बड़े बड़े अफसरों ने 100 हजार 1200 शनाख्ती कार्ड के ऊपर BISP का अकाउंट बनाया हुआ था और वो पैसे वो वसूल कर रहे थे।